देखें बेटा, कल जो है हम पंजाब से हमने शुरुआत की थी आइसोमेरिज्म की। कल परसों हमने सिंध पढ़ा था। आज जो है हम फेडरल से शुरुआत कर रहे हैं। वही टॉपिक्स है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको पता है क्या है? आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसे जो है हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जिसमें जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। उसे हम जो है आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो फेडरल में क्या लिखा हुआ है? फेडरल में जो है आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स लिखे हुए हैं। सही है। फेडरल में आइसोमेरिज्म के कितने टाइप है? फेडरल में जो है आइसोमेरिज्म के दो दो टाइप्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला जो है जिसका इसका टाइप है वो है स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला कौन सा है? पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है वो आपको पता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा हुआ है। अब जो है हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही है, इसमें जो क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों जो है, इसमें जो है स्ट्रक्चरल और जो है मॉलिक्यूलर दोनों फार्मूले जो है सेम होते हैं, बट डिफरेंट किस में होता है? इसमें जो डिफरेंट होता है वो इनके एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है। स्पेस में किस में डिफरेंट होता है? डिफरेंट के किस में होता है? इनके एटम के अरेंजमेंट में जो है डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन एटम अरेंजमेंट, डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट किस में होता है? डिफरेंट जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम में होता है। और इसे जो है इसके इसके भी जो है 2 टाइप्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स से। स्टीरियो आइसोमर्स के कितने टाइप होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स के भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, जिसमें जो है एक पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला जो इसका टाइप होता है वो क्या होता है? वो होता है ऑप्टिकल। पहला इसका टाइप ऑप्टिकल होता है। दूसरा जो है जियोमेट्रिकल या सिस्ट्रांस, मैंने आपको बताया हुआ है। सिस्ट्रांस और जियोमेट्रिकल, सिस्ट्रांस और जियोमेट्रिकल। तो इन सबसे पहले इन सबसे पहले जो है आपको जो है सबसे पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होता है वो आपको सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा। कायरल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद जो है हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से शुरुआत करेंगे। तो मैं जो है सबसे पहले आपको कायरल सेंटर के बारे में बताऊंगा, कायरल सेंटर क्या है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। तो अब आते हैं कायरल सेंटर पे। तो आप देखें, अब जो हम आते हैं वो आते हैं किस पे? कायरल सेंटर पे। तो कायरल सेंटर पे क्या होता है? कायरल सेंटर पे जिस कायरल सेंटर में जो है एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कायरलिटी कहते हैं। कायरल सेंटर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कायरलिटी कहते हैं। ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टी, कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी, कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी, chirality is a property in an object that cannot be in an object that can not be superimposed to its mirror image, to its ये कुछ जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। मिरर
इमेज। सही है। कायरलिटी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जो अपनी जो है मिरर इमेज की जो है मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होती। मतलब जैसे आप देख लें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? अगर हम मिरर में कोई भी चीज़ दिखाएं वो उस पे जो है उस पे उसकी उसके बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे आप देखें, ये मेरा एक हाथ है, जो ये आप सपोज करें कि मिरर में ऐसे मैंने रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? ऐसे मिरर में रखा हुआ है। तो मुझे क्या दिखाई देगा? मैंने मिरर के सामने ऐसे रखा तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे ऐसे दिखाई देगा। जो मेरे जो दोनों थंब है ना वो एक दूसरे से अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। सही है। इसे हम कहते हैं कायरलिटी। सही है। इनके भी दो टाइप होते हैं, अकायरल भी होता है और कायरल भी होता है। अब आगे आते हैं तो कायरल कायरल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके क्या होता है? उसको क्या होता है देखें आप। कायरल ऑब्जेक्ट कायरल ऑब्जेक्ट कायरल जो ऑब्जेक्ट होता है या कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल जो होता है ना, कायरल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो है प्लेन सिमेट्री नहीं होती। वो मैंने आपको पहले भी बताया, सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो उसे हम क्या कहते हैं? दे आर असिमेट्रिकल। दे आर दे आर असिमेट्रिक असिमेट्रिक। तो उसे हम क्या कहते हैं? असिमेट्रिक कहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि कायरल की क्या होती है? असिमेट्री, मतलब उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जैसे ये एक मेरा हाथ है और अगर मैं दिखाऊं तो उसकी जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे दूसरा हाथ है ऐसे आ जाए, ऐसे नहीं होता। वो कैसे होता है? वो ऐसे आ जाता है। तो इसकी क्या हुई? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। और जो है और जो है इसके जो है असिमेट्रिकल कार्बन एटम्स भी होते हैं, उसे जो है हम कायरल सेंटर कहते हैं। सही है। अब आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। सही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती कैसे है? अब हम आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होती कैसी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? अब हम आते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं a plane which divides an object into a plane a plane which divide which divides पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर जो है आगे आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूँ। a plane which divides an object divide an object into two symmetrical into two symmetrical into two symmetrical halves. Halves is said to be, उसे क्या कहते हैं? is said to be plane of symmetry. Plane of symmetry. अगर अगर कोई प्लेन है उसे जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और उसे जो है हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। दो हिस्सों में डिवाइड। जैसे आप देखें एक पर्सन है,
सपोज करते हैं एक पर्सन है, सही है, एक पर्सन है, अगर उसको जो है हम बीच में से काटेंगे, एक पर्सन है, सपोज सपोज करें ये हेट है, एक ये हेट है, अगर इसको हम जो है बीच में से ऐसे काटे हैं तो ये साइड भी बिल्कुल इसकी बराबर हो जाएगी, ये साइड भी इसकी बिल्कुल बराबर हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और अगर देखें आप जो है एक पर्सन है, सपोज कर लेते हैं ये जो है एक पर्सन है, अगर इसको भी मैं बीच में से काटता हूँ तो इनकी भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बीच में से ऐसे काटेंगे तो इसकी भी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इनके दोनों साइड जो है बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, उसे जो है हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब आते हैं उसे जो है हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम प्लेन ऑफ सिमेट्री करें। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट lacking a lacking an object lacking a plane of symmetry, lacking a plane of symmetry, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डिससिमेट्री, इज कॉल्ड डिससिमेट्री। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिससिमेट्री, या उसे डिससिमेट्री कहेंगे, या क्या उसे कहेंगे, उसे कहेंगे कायराइल। जिसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसे हम कायरल कहते हैं, जिसकी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, डिससिमेट्री होती है, उसे हम कायराल कहते हैं, कायराल, जिसे हम कायराल कहते हैं। सिमेट्री ऑब्जेक्ट इज रिफर टू है, और जो जिसकी जो है सिमेट्री होती है, कंपाउंड एन ऑब्जेक्ट which have plane of symmetry, plane of symmetry, सही है, a compound which have plane of symmetry is called a chiral। ऐसा कंपाउंड जिसके पास जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी उसे उसे जो है हम कायराइल कायरल कहेंगे, और ऐसा कंपाउंड जिसके पास जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी उसे जो है हम कायराइल कहेंगे। अब इनके जो है कायराइल और कायराइल के जो है हम एग्जांपल पे आते हैं, सही है। ये जो है आपको फेडरल में से बिल्कुल जो ना मैंने लिखा है वो फेडरल में से आपको बिल्कुल वहीं से मिलेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो है 90 पेज पे जो है आपको बिल्कुल ये मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब आते हैं अ डिससिमेट्री ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट अ मिरर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिससिमेट्री होती है, डिससिमेट्री को हम क्या कहते हैं, डिससिमेट्रिकल को क्या कहते हैं हम, कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं, कायराइल। डिससिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है कैन नॉट बी पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डिससिमेट्री जिसे हम कायराल कहते हैं वो जो है कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा उसके मिरर इमेज से, किससे, उसके मिरर इमेज से कभी भी वो है सुपर इम्पोज्ड कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिसके एग्जांपल जो है, जैसे हम जिसका मैंने एग्जांपल पहले भी आपको दिया हुआ है, जिसका एग्जांपल क्या है, हैंड है, हमारे हमारे हाथ हैं। हम हाथ का जो है एग्जांपल लेते हैं, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम मिरर के सामने ऐसे हाथ रख करेंगे, सपोज हम ऐसे हाथ करते हैं तो हमारा हाथ जो है ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और हमारे जो थंब हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल अपोजिट में चले जाएंगे। उसे हम जो है डिससिमेट्रिक कहते हैं,
और जो कायराइल मॉलिक्यूल होता है ना, उसके उसके पास हमेशा एक ना एक जो है सिमेट्रिक सेंटर होती है, और उसकी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो कायराइल के कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। कायराइल के कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। क्या होता है कायराइल मॉलिक्यूल? कायराइल कायराइल मॉलिक्यूल हैज हैज एट लीस्ट कायरल मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट वन असिमेट्रिक सेंटर होता है। सॉरी फॉर वन असिमेट्रिक सेंटर होता है। वन क्या होता है? वन असिमेट्रिक कायरल के पास, कायरल जो ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल होता है उसके पास हमेशा जो है एक असिमेट्रिक सेंटर होता है। और दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है डज नॉट हैव प्लेन ऑफ, उसके पास कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कायरल के पास क्या होगा? डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल मॉलिक्यूल के पास हमेशा जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कायरल मॉलिक्यूल के पास हमेशा जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और ये कभी भी अपने मिरर इमेज से सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब अपने मिरर इमेज के जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्या होंगे? एंड आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। their mirror इमेज, ये कभी भी अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पॉसिबल मतलब उसके जैसे कभी भी नहीं दिखेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। अब हम जो है अकायरल पे आते हैं। अब हम किस पे आते हैं? अब हम अकायरल पे आते हैं कि अकायरल क्या होता है, वो देखते हैं। अकायरल क्या होता है? अकायरल क्या होता है? जिसकी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अकायरल क्या होता है? अकायरल मॉलिक्यूल अकायरल अकायरल मॉलिक्यूल has a plane of symmetry has a plane of symmetry। अकायरल मॉलिक्यूल की क्या होती है? अकायरल मॉलिक्यूल की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और जो है ये सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं एंड आर सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं ऑन देयर मिरर इमेज, अपने मिरर इमेज के साथ। ऑन देयर मिरर इमेज, अपने मिरर इमेज के साथ ये क्या होते हैं? सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। जिसका जो है मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है। अभी भी एग्जांपल मैं आपको पहले नहीं दिया, अभी देता हूँ मैं एग्जांपल। जैसे आप सपोज करें यहाँ पे जो है एक टेबल है। अब आप देखें इस टेबल को अगर मैं जो है बीच में से काटता हूँ, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से काटा, तो ये बिल्कुल सुपर इम्पॉसिबल हो गई। ये एक दोनों को बिल्कुल जो दोनों की साइड होगी बिल्कुल बराबर होगी, एक जैसी होगी। सपोज करते हैं हम जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हम जो है एक सपोज करें हमने यहाँ पे एक आईना है, वहाँ पे उसके सामने हमने क्या किया? उसके सामने हमने जो है एक चेयर रख दी। तो आप देखेंगे के जो है मिरर में भी चेयर ओसी की ओसी दिखेगी,
तो ये दोनों भी सुपर इम्पॉसिबल हैं, ये भी सुपर इम्पॉसिबल है। अगर आप सपोज़ करें यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक सपोज़ करें ये चम्मच है, एक चम्मच है, वो भी अगर एक मिरर के बिल्कुल सामने आ जाता है, सपोज़ करें यहाँ पे एक क्या है, सपोज़ करें यहाँ पे एक चम्मच है, वो भी हम अगर मिरर के सामने रखते हैं तो वो भी बिल्कुल हमें वैसा का तैसा दिखेगा। अगर सपोज़ करें आप वहाँ यहाँ पे एक जो है गिलास है, एक क्या है, एक गिलास है, अगर वो भी हम आईने के बिल्कुल सामने रखें तो वो भी हमें जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिखेगा। सपोज़ करें हमारे पास एक ऐनक है, सपोज़ करें हमारे पास एक ऐनक है, क्या है हमारे पास एक ऐनक है, अगर उसको भी हम बीच में से काटें तो ये दोनों भी सुपर इम्पॉसिबल होंगे। इसे जो है अकायरल हम कहते हैं। तो कायरल अकायरल आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर क्या होता है, उस पे आते हैं कि कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर क्या होता है। तो कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर क्या होता है, उस पे अब आते हैं। किस पे आते हैं अब, कायरा कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर पे आते हैं। कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर, तो कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर क्या होता है वे वो मैं आपको बताऊंगा। कार्बन विच इज बॉन्डेड ऐसा कार्बन, क्या ऐसा कार्बन, कार्बन ऐसा कार्बन जो कार्बन कार्बन एटम which is bonded with which is bonded to four bonded to four different atoms, different atoms are group of atoms, or group of atoms is called an कार्बन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर कहेंगे। सपोज करते हैं क्या कहते हैं कि एक कार्बन के एटम है, सपोज करें ये एक कार्बन के एटम है, उसके साथ जो है डिफरेंट कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन, उसे है जो है कायरल कार्बन कहेंगे। अब आप देखें डिफरेंट का मतलब क्या है। अब देखें यहाँ पे जो है मैंने इथाइल लगा दिया, इथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, सही है, इथाइल लगा दिया। यहाँ पे मैंने प्रोपाइल लगा दिया, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया। तो आप देखें ये चार ही बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं, इन दोनों इन तीनों की जो है चेन में बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। इधर जो है ग्रुप ही चेंज है, हेलाइड के ग्रुप से लिया हुआ है ब्रोमीन। तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, इस कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिक कहेंगे। अब ऐसे नहीं हम के दोनों अगर जो एक ही चेन के चारों रख दें, इसमें और भी डिफरेंट अगर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने OH ग्रुप रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो है CO2H रख सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे जो है सिर्फ मैंने हाइड्रोजन रखा है, यहाँ पे जो है मैं इथेनॉल रख रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे मिथेनॉल रखा है मैंने। अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर भी जो है बिल्कुल 4 जो है डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, 4 अगर डिफरेंट। यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक रख लिया मैंने, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक रखा है, यहाँ पे अल्कोहल रखा है, यहाँ पे भी अल्कोहल रखा है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन। 4 डिफरेंट ग्रुप अगर यहाँ पे हमें दिखेंगे तो हम असिमेट्रिक, उसे क्या कहेंगे, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक से मुराद ही कायरल है, तो उसे हम कायरल कार्बन सेंटर कहते हैं। अगर किसी भी कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे हम कायरल कार्बन सेंटर कहेंगे।
या उसे क्या कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे, या उसे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सही है। तो ये से अब हम जो है, अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बिल्कुल इजीली बिल्कुल समझाऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, वो जो है हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो है बिल्कुल ये मेन चीज़ें कुछ कुछ है जो आपको बिल्कुल समझनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है ना हम इसके टाइप्स शुरुआत करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, सपोज करें, आप सपोज करें कि देखें, आप देखें ये यहाँ पे जो है मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल लाइट है। सिंपल लाइट है, अगर उसको, अगर मेरे पास एक बल्ब बल्ब सपोज करें यहाँ पे मेरे पास, सपोज करें यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बल्ब है, बल्ब, एक बल्ब है, वहाँ से जो है एक लाइट आ रही है। वो कौन सी लाइट आ रही है, वो लाइट आ रही है जो है डिफरेंट वेज में, मतलब जो है डिफरेंट है, बिल्कुल जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, अगर मैं इसी लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारता हूँ, प्रिज्म जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, या कैल्साइड भी इसे कहते हैं। अगर जो है इसे मैं एक प्रिज्म में से गुजारता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, ये बिल्कुल वर्टिकल बन रही है, वर्टिकल बन गई तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहेंगे। ये एक लाइट बनी जिसे हमने बिल्कुल एक मटेरियल से, मतलब जो है प्रिज्म से गुजारा तो बिल्कुल प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बन गई, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बन गई। अब इसे जो है हम, इसे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट तो बन गई, बिल्कुल सीधी आ रही है। अब इसे मैं जो है एक ऐसा मटेरियल से, जो ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, जिसे जो है, जिसमें जो है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े हुए हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल में ऐसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल कह रहा हूँ। तो इसमें से अगर जो है मैं इसे जो है ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल को, अगर मैं इसमें से, अगर मैं ये प्लेन ऑफ पोलर लाइट अगर गुजारूंगा तो ये लाइट क्या करेगी, ये यहाँ से जब निकलेगी तो ये रोटेट करेगी, ये रोटेट करेगी, जिसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये रोटेट करेगी और इसे रोटेट या तो ये क्लॉकवाइज करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम जो है बुक से भी पढ़ते हैं, फेडरल की। तो आप बुक पे आ जाएं, 92 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि आपको मैं जो है पढ़ा रहा हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। सही है। आपको बुक जो है दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, आप देखें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। एक ऑर्डिनरी लाइट है या सनलाइट है, सही है, एक ऑर्डिनरी लाइट है या सनलाइट है, द लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैंप, जो एक सिंपल लैंप से ली गई है या बल्ब से ली गई है, या जो सनलाइट है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। आपको पता है वेव की फॉर्म में लाइट होती है, वो वाइब्रेट करती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। सही है। अगर उसे जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड क्या होती है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, व्हेन मोनोक्रोमेट लाइट, जब एक लाइट जो है वो पासिंग थ्रू अ निकोल प्रिज्म, निकोल जो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने जो है एक प्रिज्म में से गुजारा, जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसके उसमें से जब उसको गुजारा तो लाइट इज फाउंड टू वाइब्रेट न वन प्लेन ओनली। तो लाइट सिर्फ एक ही प्लेन पे जो है वाइब्रेट कर रही थी, जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट कर रही थी। इस इट सेड टू बी अ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, या पीपीएल, जिसे सिंपल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जिसे हम सिंपल पोलर पीपीएल कहते हैं। सही है। अब उसे जो है एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिविटी से, उसे हम जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से गुजारेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अब आ जाएं, देखें
एक सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक सॉल्यूशन है, जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं मटेरियल कहते हैं, हैव एबिलिटी टू रोटेट अ प्लेन अ पोलर लाइट, जिसमें जिसके पास क्या होता है, जिसके पास जो है एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, रोटेट करवाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल या ऑप्टिकल एक्टिव। सही है। दिस प्रॉपर्टी इज कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। सपोज करें जो है लाइट है, लाइट को जो मैंने इसके साथ इस लाइट को जब लेंस से गुजारा, तो लाइट जो है आपको पता है डिफरेंट डायरेक्शन में थी, वेव के फॉर्म में थी। उसे जो है हमने एक प्रिज्म में से गुजारा, पोलराइजर प्रिज्म से गुजारा, और उससे गुजारने के बाद जो है वो एक प्लेन पे जो कि आके रोटेट करने लगी, वो क्या है, वर्टिकल प्लेन था, रोटेट करने लगी। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल था, जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसमें से जब उसे गुजारा तो वो रोटेट करने लगी। वो क्या करने का लगी, रोटेट करने लगी, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड द मीन ऑफ पोलरीमीटर, जो है हमारे पास जो है वो हमने किससे मेजर किया, वो एक पोलरीमीटर था, उससे मेजर किया। व्हेन अ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ पोलरीमीटर, जो ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल जब हमने एक पोलरीमीटर में रखा, तो द बीम ऑफ पोलर लाइट दैट रोटेट थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिग्री, तो जो लाइट आ रही थी वो एक रोटेट कर रही थी एक सर्टेन डिग्री पे, आइदर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो है हमने कायरल भी पढ़ लिया है, कायरल भी पढ़ लिया, एक्टिविटी भी पढ़ ली। असिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक कायरल को कहते हैं, असिमेट्रिक क्या है, प्लेनो पोलर लाइट क्या है, जो है एग्जाम्पल क्या है, और कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन सेंटर क्या होता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब आपको जहन में बिल्कुल रखना है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम जो है सुबह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये चीज़ें मेन थी जो आपको जो है याद करनी है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बकाया जो है हम सुबह पढ़ेंगे। सही है।